नमस्कार, प्रणाम। इन खबर में रउरा सबके स्वागत बा। अभी बिहार में उपचुनाव भइल हा। मोकामा गोपालगंज में एक पर मैच बराबरी पर छूटल हा। हालांकि आरजेडी बहुत दमदारी से मोकामा में भी चुनाव लड़ी और वहां से जीतल। इधर गोपालगंज में भी बीजेपी के छक्का छुड़ा दिला। लेकिन चुनाव में अंतर बहुत मायने ना रखेला, मायने रखेला हार या जीत। उहे भइल बीजेपी कैसहू गोपालगंज में अपन लाज बचा लेली। यही बीच में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा सीट में भी उपचुनाव के ऐलान हो गईल बा। इस सीट खाली भइल बा। अनिल सहनी के करप्शन में सजा भइला के बाद वो आरजेडी से विधायक रहले है। अब आरजेडी चाहती है कि एजुगा से उनकर कैंडिडेट लड़े। उन्हें से जेडीयू के डिमांड बा, अभी औपचारिक रूप से ना, लेकिन जेडीयू चाहती है कि उनकरा के चांस मिले के चाहे, काहे से कि मोकामा और गोपालगंज तो दोनों सीट आरजेडी लड़ल है। यही बीच में पूर्व विधायक हवन, मंत्रियों रहल बड़े वो जेडीयू के मनोज कुशवाहा वो ट्वीट कर दिया है कि हम एजुआ से चुनाव लड़तानी। हो गई है हंगामा। बाद में वो अपन ट्वीट हटा लिया है, लेकिन तब तक तो मैसेज जा चुकल बा कि जेडीयू इस सीट से चुनाव लड़ल चाहती है। आरजेडी के मन में ई बा कि जब हम गोपालगंज में लड़े खातिर तैयार ना रहनी है, जेडीयू के सीट देत रहनी है, तो जेडीयू ना तैयार भइल। अब जौन हमार सीट है वो पे जेडीयू दावा करती है, यानी कि आपस में गुत्थम गुत्था, आपस में मतभेद, आपस में रार। हालांकि दोनों तरफ से औपचारिक बयानबाजी नइखे होत, खुल के केहू नइखे बोलत, लेकिन अंदर खाने रिफ्ट चलता। एक तो ये बात हो गई। दूसर का बात ये भइल कि चला महागठबंधन के ये सीट मिलो चाहे जेडीयू के मिलो, मुकाबला केकरा से, आरजेडी केकरा के उतारी। तो आरजेडी जौन बाटे तौन अनिल सहनी चाहता रहे कि उनकर सदस्यता गइल बा तो उनकर मेहरारू के टिकट मिले के चाही। और भी कई गो दावेदार बड़े, लेकिन वो अपने मेहरारू के टिकट चाहता रहे। उन्हें से बीजेपी ये बात के इंतजार करती है कि इहाँ लोग के पहले टिकट फाइनल हो जाए तब जाके हम अपन उम्मीदवार घोषित करब। लेकिन अचानक ये चुनाव में, कुढ़नी उपचुनाव में जौन बाटे तौन ई वीआईपी वाले मुकेश सहनी वो वीआईपी हो गई बड़े। उनकरा तरफ दोनों पक्ष के नज़र बा। पिछलका जौन मोकामा या गोपालगंज के चुनाव भइल है उनमें खिझिया के वो महागठबंधन के समर्थन कैले है। ऐसे कि यूपी के जब चुनाव होते रहे तो आई के वो चुनाव लड़ गई, बीजेपी उनकर से नाराज हो गई। ओके नतीजा ये भइल कि ना मंत्री पद उनकर बाचला, ना उनकर संगे कोनो विधायक रह गई है। अब उनकरा बदला लेवे के अच्छा मौका मिलल तो मोकामा में गोपालगंज में वो महागठबंधन के समर्थन कर दिले, लेकिन कुढ़नी में समर्थन करे खातिर वो तैयार नहीं खन। कुढ़नी में वो कहता रहे कि हम अपन कैंडिडेट उतारब। तो एने से यदि अनिल सहनी के मेहरारू चुनाव लड़ता रही या केहू और ही सहनी चुनाव लड़ता, ओने से मुकेश सहनी अपन उम्मीदवार उतार देता रहे, तो में नुकसान हो जाई आरजेडी के। तो बीजेपी चाहती है कि मुकेश सहनी अपन उम्मीदवार उतार दे, यही बात के वो देखती है। और ओने से AIM भी ताल ठोके वाला बिया। तो वो जौन असदुद्दीन ओवैसी चाल चले तो उस सीमांचल तक अब सीमित नहीं खन रहा चाहते, उसे आगे बढ़ता रहे। तो यदि ये दो खिलाड़ी आ जाता रहे मैदान में तो वैसे ही जैसे कि गोपालगंज में गड़बड़ाइल है, लालू यादव के सरहज के चुनाव लड़ला से, इंदिरा यादव के चुनाव लड़ला से, AIM के चुनाव लड़ला से वह परिस्थिति एजुगा पैदा होके जा रहा बा कि AIM भी लड़ जाए और वीआईपी भी लड़ जाए तो एमें बीजेपी के फायदा हो जाए। बीजेपी के यह सोचल बा। आगे का हुई तो बहुत कुछ परिस्थिति बताई, लेकिन उस दो तरह के लड़ाई शुरू हो गई बिया। एक लड़ाई आरजेडी या जेडीयू में अंदर खाने की के एजुगा से लड़ी, और दोसर की केहू लड़ो दोनों में से मुकाबला तो बीजेपी से होके के बाद। बीजेपी के पिछला कैंडिडेट रहे केदार गुप्ता मात्र 712 वोट से हारा रहे। अब को बार उनकर दावेदारी बहुत मजबूत बिया। तो केदार गुप्ता के यदि बीजेपी उतारतिया आ एने से दू गो सहनी लड़ जाता रहे तो बीजेपी के में फायदा होकर के चांस बा। यही से बीजेपी ये बात के इंतजार करती है कि पहले देख लिया कि वहाँ लोग के करा के टिकट देता लो, जेडीयू के खाता में जाता सीट कि आरजेडी के खाता में जाता, मुकेश सहनी का डिसाइड करता रहे, AIM का डिसाइड करता रहे, तब बीजेपी जाए के एन मौका पे अपन डिसीजन ली ही। तो कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव भी काफ़ी दिलचस्प होखे वाला बाटे। तो रउरा सब ऐसा ही इन खबर भोजपुरी देखत रही और अपन राय जौन बाटे तन कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दे। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।